हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बिल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। वाकई में मैं बताऊंगा, जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डिफेंस की एग्ज़ाम या और भी कोई एग्ज़ाम, सीजीएल, सीपीओ, जिनकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। बच्चों, जिस भी एग्ज़ाम में अर्थमेटिक आता है वहाँ पर सीआईएसआई ज़रूर आता है। और बच्चों, आपको बताएं, जब इनके क्वेश्चन का सिलेक्शन देखोगे तो आपको वाकई में लगेगा कि ये तो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप क्वेश्चंस को लगाइएगा। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तभी आप वीडियो देखिए, और लग जाता है दैट्स गुड। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती बच्चों, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो चलो बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है, ठीक है। तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें 16/25 दिया है। सारा गेम यहीं पर रखा है, बस यही आपको समझना है। जिस दिन आपने फ्रैक्शन के गेम को समझ लिया, आपका सवाल सेकंड में लगने लगेगा, आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। बच्चों, हमसे कह रहा है कि धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है। तो धनराशि बच्चों हमारी 25 होगी और ब्याज हमारा 16 होगा। नीचे का वैल्यू वैसे भी बच्चों हमेशा ओरिजिनल होता है, प्रिंसिपल होता है इस चैप्टर में। ऊपर का वैल्यू ब्याज और अमाउंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे सवाल के ऊपर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो ऊपर का वैल्यू है वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, क्योंकि कह रहा है कि जो ब्याज है वो धनराशि का 16/25 है। सोचो ना बच्चों, अगर आप मान लेते कि इसकी धनराशि 25 है, जो कि हमने मान रखा है, और फिर आप निकालते कि ब्याज तो इसका धनराशि का 16/25 है। जब इसका आप 16/25 निकालते तो क्या आता, ब्याज आपका 16 ही आता ना। तो बच्चों, यही एक्चुअली में गेम ही है इस चीज़ का। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो सवाल आपके बड़े आसानी से बन जाएंगे। अब देखो, इस चैप्टर में सिर्फ सिंगल फार्मूला है, SI बराबर PRT/100 है कि नहीं, यही फार्मूला है। और बच्चों, यहाँ अच्छी बात तो ये कह रहा है, जो हमारा टाइम है वो दर के बराबर है। इस सवाल में जो हमसे कहा जा रहा है, कह रहा है बच्चों, वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि अवधि का वर्ष समान संख्या में हो। यानी जितना दर होगा उतना ही हमारा टाइम भी होगा। प्यारे बच्चों, हमसे अवधि पूछा है तो हम टाइम निकालेंगे। ब्याज हमारा कितना है, 16 है। P कितना है, 25 है। दर कितना है बच्चों, टाइम है। दर और टाइम क्या है, इक्वल है। तो हमें टाइम चाहिए, तो हमने टाइम लिख दिया, R के स्थान पे T लिख दिया, क्योंकि T और R क्या है, इक्वल है बच्चों। अपान में 100 कट करोगे 4 बार जाएगा, इसका गुणा करोगे 64 होगा, और यहाँ बचेगा T²। तो प्यारे बच्चों, T बराबर क्या होगा, 8 × 64 होता है। T का मान क्या आ गया, 8 आ गया। इट मीन्स बच्चों टाइम क्या आ गया, 8 वर्ष आ गया। सवाल ख़त्म हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना है बच्चों। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे लगेंगे, कैसे नहीं लगेंगे। जब आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आए। बच्चों, अभी हम लोग चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि उससे भी बेहतरीन है। बच्चों, यह क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ₹800 3 वर्ष में ₹956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो ₹800 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। ये बच्चों थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हो गया, हालांकि इसके बाद और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बेसिक हो गया, बट कोई नहीं बच्चों, पढ़ दिया है तो करते हैं। देखो ना बच्चों, इस सवाल को क्या करेंगे, जैसे अपने पास कुछ पैसा था, इट मीन्स लाइक दैट 800 रुपये था, ठीक है। ये पैसा अपना जो है बच्चों कुछ समय बाद 3 वर्ष दिया गया है। ये सब पैसा बच्चों अपना आफ्टर 3 इयर्स क्या हो गया, 956 रुपये हो गया। तो बच्चों ऐसे तो हुआ नहीं होगा, इस पे कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा तभी हुआ होगा। तो बच्चों 3 साल में हमें कुछ ब्याज मिला और ब्याज मिला के हमारा 956 हो गया। हम चाहें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है, हमें तो चाहिए कि अगर ब्याज हमारा 4% ज़्यादा होता, अगर हमारा ब्याज 4% ज़्यादा होता तो बच्चों हमें ओवरऑल कितना रुपए मिलता,
मतलब पहले जो भी रेट था, आई डोंट नो पहले का रेट क्या था, हमें नहीं पता है। पहले के हिसाब से हमारा पैसा इतना हो गया, अगर वही रेट हमारा 4% एक्स्ट्रा होता तो हमारा पैसा कितना होता, हमें ये बताना है। प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर हमारा ब्याज 4% ज़्यादा होता, इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है, तो हमें हर साल ब्याज 4% ज़्यादा मिलता। सिंपल सी बात है भाई, जो था वो तो था ही, 4% ज़्यादा मिलेगा तो हर साल 4% ज़्यादा मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर एक साल में 4% मिलेगा तो समय तो हमारे पास 3 साल है ना, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 12% ज़्यादा मिलेगा। तो बच्चों इसका 12% कितना होगा, इसका 12% 96 होगा, क्योंकि ब्याज तो बच्चों मूलधन पे मिलता है, और मूलधन जो हमने जमा किया था 800 जमा किया था, तो 800 रुपये के ऊपर हमें 96 रुपया और मिल जाता। अगर हमें 96 रुपया और मिल जाता तो बच्चों हमारा पैसा कितना हो जाता, हमारा पैसा हो जाता 6 6 12, 9 5 14, 1 15 और 9 1 10, 1052 रुपये। ख़त्म कहानी, ख़त्म सवाल। बच्चों बस इतना सा सॉल्यूशन है इस सवाल का। अगर ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे बच्चों तो सारे क्वेश्चंस आपके सेकंड में लगेंगे, और यही है बच्चों इस वीडियो की खासियत। तो आप लगातार इस वीडियो पे बने रहा करो ताकि आप बेहतर से बेहतर सीख पाओ। बच्चों और भी क्वेश्चंस हैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। अभी तो शुरुआत हुई है बच्चों, अभी तो जंग जारी है, अभी तो लड़ना बाकी है, अभी तो मैदान में उतरे हम लोग, है ना। तो अभी तो हमें क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया मिलने वाले हैं, सो डोंट वरी बच्चों। अगला सवाल चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हम लोग का, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। बच्चों आपको बस एक ही बात कहेंगे, सवाल दिख रहा है, वीडियो रोको, सवाल को लगाओ। अगर नहीं लग रहा है तो हमारा वीडियो देखो बच्चों। पहले अपने को आंको तो सही, क्या आपसे सवाल लग पा रहे हैं। अगर लग पा रहे तो आप कमेंट करके बताया करो कि सर हमने इतने में से इतने क्वेश्चन का सही रिप्लाई किया है। बच्चों किसी एक को फॉलो कर लो, आपका अर्थमेटिक अच्छा हो जाएगा। आप रेगुलर बन जाओ इस वीडियो पे, मैं बता रहा हूँ अर्थमेटिक आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे अभी इस सवाल को। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों कितना है, 10% है, ठीक है। कह रहा है मूलधन जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, और बच्चों इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का जो रेशियो है वो 10:3 है। कितना है बच्चों, 10:3 है। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि क्या है। प्यारे बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, SI बराबर PRT/100, यही तो एक फार्मूला है, इसके अलावा तो हम लोग के पास फार्मूला नहीं है। इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 3 है। P कितना है बच्चों, 10 है। R कितना है बच्चों, 10 है। टाइम कितना है पता करना है, अपॉन 100। बच्चों 0 0 कैंसिल, टाइम कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। बच्चों देखो ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है सवाल में, क्या कुछ डिफ़िकल्ट होता है, नहीं, उनके लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होते हैं, उनके लैंग्वेज की वजह से हमारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट बन जाते हैं। तो जब आप इन सवालों को लगाओगे और लगा पाओगे तो आप इन्हें बेहतर कर पाओगे। अभी चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों जो है, रुपये 5040 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया, उन्हें 2 वर्ष में 2 बराबर किस्तों में वापस कर दिया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। बच्चों एक किस्त का सवाल ना बहुत ही बेजोड़ सवाल होता है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो हम एक बार यही आपको कहेंगे, पहले आप लगा के देखिए, अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो बच्चों बहुत ही अच्छा तरीका देते हैं। देखो बच्चों इस सवालों को कैसे लगाएंगे। अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है इस सवाल में, 10% दे रखा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/10 होता है। जैसे कि हमने आपसे कहा नीचे प्रिंसिपल होता है, ऊपर हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर बच्चों हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो 11/10 बन जाएगा, और बच्चों ए हमारा अमाउंट हो जाएगा, ए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब आप कोई गाड़ी लेते हो और उस गाड़ी का किस्त बढ़ता है तो आप क्या देते हो, जो पैसा आपने छोड़ रखा था। जैसे मान लो आपकी गाड़ी 50,000 की थी, आपने 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया, 30,000 आपको किस्त में कराना है। बच्चों 30,000 तो आपको देना ही पड़ेगा, और उस 30,000 पे आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो वो जब मूलधन और ब्याज मिल गया तो बच्चों क्या बन गया, वो अमाउंट बन गया, मिश्रधन बन गया, जिसी को हम लोग किस्त भी कहते हैं। यानी बच्चों हम किस्त को ही हम क्या कह सकते हैं,
अमाउंट कह सकते हैं। यानी एक तो मूलधन होता है, दूसरा बच्चों मिश्रधन होता है, जिसे हम किस्त भी कह सकते हैं। यानी 10 रुपये पे हमें 11 रुपये देना पड़ रहा है। अगर बच्चों समय 2 साल का है, 2 किस्तों में देना है, तो इसका स्क्वायर कर देना, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 3 साल रहेगा तो बच्चों फिर क्यूब भी कर देना है, ठीक है, ये बात ध्यान देना, 3 किस्तों में देना है तो। लेकिन बच्चों आपको पता है गाड़ी की जब किस्त आती है तो हर महीने की एक ही आती है, जो पहले ही महीने की आएगी वही दूसरे महीने की वही आगे भी आती रहेगी। ऐसा नहीं कि हर महीने की किस्त आपकी अलग अलग आती रहेगी। लेकिन यहाँ तो पहले महीने की 11 है, दूसरे की 121 है, तो गलत हो रहा है। यहाँ पर 11 से गुणा कर दो बच्चों, ताकि ये भी किस्त हमारी 121 हो जाए। यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल बच्चों 110 हो जाएगा। ऐसा ये नियम है बच्चों किस्त के सवाल को लगाने का। ध्यान देना, किस्त को इक्वल करना है, लेकिन किस्त को इक्वल करोगे गुणा उधर करोगे इधर भी करना पड़ेगा, ताकि उनमें कोई अंतर ना आए, उनके बैलेंस बने रहें बच्चों, ठीक है। यानी पहले हमारे ऊपर 110 का कर्जा था, हमने पहली किस्त उसका पेड किया तो हमारे पास कर्जा कम रह गया, दूसरी किस्त पेड करके, यानी इस मूलधन के ऊपर हमने ब्याज भी दे दिया, और कहानी हमारी क्या हो गई बच्चों, ख़त्म हो गई। कहानी हमारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और हमारा सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो गया। यही है। अब बच्चों देखो, मूलधन अगर जोड़ोगे दोनों केस में तो 220 हो जाएगा, ठीक है। तो मूलधन हमारा 220 है, और रियल में जो हमें मूलधन दिया है, जो हमने कर्जा लिया था किस्त के रूप में, वो इतना लिया था, वही हमारा मूलधन था, वही हमारा कर्जा था, वही हमारा बाकी था जो हमें लौटाना था। बच्चों जब एक का मान निकालोगे, क्योंकि ये सब परसेंट का गेम है, परसेंट पे लग रहा है, तो 220 बटे में आएगा। हमसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, प्रत्येक किस्त बच्चों हमारी 121 है, तो हम गुणा 121 से करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों कट जाएगा, 11 से काटो ना बच्चों, 11 चौका 11 से कितना कटेगा बच्चों, 11 44 नहीं कटेगा, 11 से क्या है वैल्यू, 11 से नहीं, 11 से कट तो रहा है बच्चों, मैं भी कंफ्यूज। 11 ग्राम में 121, 11 दूना 22, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। अब गुणा कर लेंगे बच्चों, 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद 5 2 7 भी हो जाएगा, फिर 5 2 7 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 2772। नहीं बच्चों, इसका आंसर गलत आ रहा है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 पचे 55, और 2 57, 11 दूना 22, और 22 5 27। बच्चों हमने कहीं कैलकुलेशन गलत किया, देख लेते हैं, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। गलती बच्चों हमने यहाँ की है, इनको जोड़ने पे 210 आ रहा है, इनको जोड़ने पे 210 आएगा, तो यहाँ 210 होगा। अब बच्चों हमने यहाँ पर गलती कर दिया था, बस कोई दिक्कत नहीं है। 5040 में बच्चों हम 210 से जब भाग करेंगे तो एक 0 से 0 कट जाएगा, 41 दूना बच्चों 42 हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 8 84, और ये 24 बार जाए, ये 4 बार जाएगा, यानी यहाँ ये टोटल 24 बार गया था बच्चों। 24 गुणे 121 कर लो, कहानी ख़त्म है बच्चों। 24 इंटू 121, तो 121 को 120 + 1 लिख देता हूँ। 24 से गुणा करेंगे 0, बच्चों 48, 12 दूनी 24 4 28, और 1 से 124 से गुणा करोगे 24 ही आएगा, 4 आएगा, 8 2 10। बच्चों ये इसका आंसर आ रहा है, सही आंसर है। तो बच्चों हमने क्या किया था, यहाँ पर एक्चुअली में थोड़ी सी गलती कर दी थी गुणा करने में, ठीक है, ए इसका आंसर आ रहा है। हमने गुणा करने में, यहाँ पर जोड़ने में गलती कर दी थी, इसके बाद हमने जब यहाँ गलती हुई तो यहाँ तो हो ही जाएगी, तो बस जोड़ना था, सही कैलकुलेशन करना था ध्यान से, जो कि ध्यान से नहीं किया गया। कोई बात नहीं, आप सभी समझदार बच्चे हैं तो समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और एक क्वेश्चन भी लग गया। चलते हैं बच्चों, और भी क्वेश्चन है हमारे पास जो कि इससे भी बेहतरीन है, उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि 8 गुना होने में कितना समय लगी। ये बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, लेकिन इसके बाद का सवाल उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना ये आसान है। बच्चों समझिएगा, जैसे यहाँ पर बोला गया कोई धनराशि, जैसे मान लो अपने पास 1 रुपया था, ठीक है, ये पैसा अपना 5 वर्षों में दोगुना हो गया। बच्चों टाइम लगा 5 साल, लेकिन ये पैसा अपना 2 रुपया हो गया, ठीक है। यही पैसा बच्चों अपना क्या हुआ, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। हमने पैसा नहीं निकाला, हमने फिर से जमा कर दिया यही, तो अगले 5 साल में बच्चों ये पैसा हमारा फिर 2 गुना हो गया, तो 2 से 4 हो गया। हमने पैसा नहीं निकाला, तो बच्चों यही पैसा अगले 5 सालों में हमारा 8 गुना हो गया। 4 का दुगुना 8, हर 5 साल में क्या हो रहा है, दुगुना हो जा रहा है, अपने का 2 गुना हो जा रहा है, अपने का 2 गुना हो जा रहा है। तो बच्चों 5 5 10,
5 15, कुल कितना टाइम लग गया? 15 वर्ष लग गया। यही आपका आंसर है। ख़त्म कहानी। तो कितने आसान तरीके से सवाल लग रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं ना। आज का बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों CISI का। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। चलते हैं बच्चों अगले सवाल। अगला सवाल है बच्चों, एक आदमी ने 1,20,000 रुपये की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या होगा? ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कैसे लगेगा सवाल। एक आदमी है जिसके पास कुछ पैसे हैं, उसने अपने कुछ पैसे छोड़ दिए बच्चों के लिए, और बच्चों जब उसने छोड़ा तो उसने इस तरीके से जमा किया कि जब उनके बच्चे 18 साल के हों तो दोनों को बराबर पैसा मिले, किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब उसमें हुआ क्या, एक बच्चा 12 साल का था, एक बच्चा 14 साल का था, एक छोटा था एक बड़ा था। 18 साल बाद ये लोग बालिग होते तो इनको पैसा मिलता। तो बच्चों जो इनको पैसा मिला वही पैसा इनको मिला, यही बात कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इनके पास बच्चों 6 साल का समय हो गया, इनके पास समय जो बचा 4 साल का। इसका मतलब ये हुआ इनको 6 साल का ब्याज मिला होगा और इनको 4 साल का ब्याज मिला होगा। ठीक बच्चों, अब क्या हुआ, ब्याज की दर बच्चों आपको 5% दिया है। अगर 5% दिया है तो इनको बच्चों 5-6 साल में 30% ब्याज मिल गया, इनको भैया को 20% मिला। ठीक है, इन दोनों का पैसा क्या हुआ, 5 वर्षों बाद बराबर हो गया। तो बच्चों पैसे को हम लोग अमाउंट कहते हैं। A1 मान लिया, इसका A2 मान लिया। अब बच्चों इसका जो पैसा अमाउंट हो जाएगा 130। प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100 होता है, उसमें 30 प्लस कर देंगे 130 हो जाएगा। प्रिंसिपल अपने आप में 100, इसका प्लस कर देंगे बच्चों तो 120 हो जाएगा। इनके अमाउंट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो प्यारे बच्चों A1 बटे A2 बराबर क्या हो गया, 120 बटे 130। इनका रेशियो बन गया 12:13, यानी छोटे को 12 हिस्सा, बड़े को 13 हिस्सा। बड़े को ज़्यादा पैसा इसलिए दे देंगे उनके पास समय कम है ताकि उनका ब्याज ज़्यादा हो जाए। छोटे का पैसा कम कर देंगे, टाइम बढ़ जाएगा, ब्याज का रेट भी बढ़ जाएगा, तो उसका ब्याज इनका ब्याज जाके सब इक्वल हो जाएगा पैसा। इसीलिए ऐसा उन्होंने गेम खेला। बच्चों दोनों का हिस्सा मिला के 12 और 13 25 हो जाएगा, और यही 25 बराबर हो जाएगा 1,20,000। 25 से काटेंगे बच्चों, 25 चौका 100, 20 बचेगा, यहाँ जाके बनेगा 25 अट्ठे क्या हो जाएगा, 25 अट्ठे बच्चों हमारा हो जाएगा 200। और बच्चों यहाँ पर 25 चौका 100, यहाँ 20 बचा था, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो हमारे पास और बचा। अब इसी 4800 में बच्चों हमें छोटे का चाहिए, उसका A1 माना था, तो हमें गुणा कर देना है 12 से। इसका हिस्सा 12 है, इनका हिस्सा 13 है। 12 से गुणा करेंगे 0 0, 12 अट्ठे 96, हासिल लगा 9, बच्चों 48, 48 और 9 बच्चों 57 हो गया। इतना उनको पैसा मिला, ए इनका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों इस तरीके से आज का ये वीडियो ख़त्म हुआ। हमने आपको दिए 6 से 7 सवाल, 5 से 6 सवाल शायद इस वीडियो में कंप्लीट हुआ बच्चों। सारे सवाल बेहतरीन थे। अगर आपसे सारे सवाल बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो बच्चों मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत करिए ताकि और अच्छा हो सके। और बच्चों SI का पेपर लगा हुआ है, मेहनत करिए, अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाए, सिलेक्शन मिल जाए, बहुत अच्छी बात होगी। चलो ठीक बच्चों, मिलेंगे कल के वीडियो में। बच्चों एक काम करिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, थोड़ा सा हेल्प होगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे तो हम आगे और भी बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।